सोचिए जरा, जिस आदमी के पिता बैल चलाते थे, जिसके घर में कई बार चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता था, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसे नेता कहलाने की भाषा तक नहीं सिखाई गई थी, वही आदमी एक दिन बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। कुछ लोग उसे मसीहा कहते हैं, कुछ लोग जंगल राज का जनक। लेकिन सच्चाई ये है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं, एक पूरा युग थे। आज की कहानी है गरीबी से सत्ता तक के सफर की, लालू यादव के उदय की। बिहार की राजनीति में नेता बहुत आए, लेकिन जनता जैसा नेता शायद ही कोई और हुआ। लालू यादव मंच पर आते थे तो भाषण नहीं देते थे, बात करते थे ठेठ देसी अंदाज में। यही वजह थी कि कोई उन्हें समझता था तो कोई उनसे डरता था। आज हम जानेंगे लालू यादव कैसे बने, कहां से आए और कैसे उन्होंने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव, गरीबी और शुरुआती जिंदगी। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। उनका परिवार कोई जमींदार परिवार नहीं था। पिता किसान थे, बैल चलाते थे और परिवार बड़ी मुश्किल से चलता था। बचपन से ही लालू ने गरीबी देखी, संघर्ष देखा और समाज में जाति की दीवार भी। लेकिन एक बात अलग थी, लालू डरते नहीं थे। लालू डरते नहीं थे किसी से, ना हालात से और ना बड़े लोगों से। पढ़ाई और छात्र राजनीति। लालू यादव की पढ़ाई और छात्र जीवन और राजनीति। लालू पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहीं से उनकी जिंदगी का रुख बदला। पटना यूनिवर्सिटी उस समय सिर्फ पढ़ाई का नहीं, राजनीति की प्रयोगशाला थी। लालू ने देखा कि छात्रों की आवाज कौन उठाता है, लेकिन वहां बोलने वाला कोई नहीं था। कौन सिर्फ कुर्सी चाहता है। धीरे धीरे लालू छात्र राजनीति में उतर गए और 1973 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। यही पहली बार बिहार ने देखा एक ऐसा नेता जो किताबों से नहीं, जमीन से निकला था। कहां से निकला था? जमीन से निकला था। जेपी आंदोलन और असली पहचान लालू यादव का जेपी आंदोलन से पहचान हुआ। 1974 से 75 में देश में उबाल था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और तभी आया जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायणन ने युवाओं को बुलाया। संपूर्ण क्रांति के लिए लालू यादव इस आंदोलन की आग में पूरी तरह कूद पड़े। जेल गए, संघर्ष किया और पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचाने गए। जेपी आंदोलन ने लालू को सिर्फ नेता नहीं बनाया, जनता की आवाज बना दिया। सांसद से मुख्यमंत्री तक। 1977 में लालू यादव पहली बार लोकसभा पहुंचे। कहां पहुंचे? 1977 में लालू यादव पहली बार संसद पहुंचे। लोकसभा, एक साधारण भाषण बोलने वाला, बिना चमक दमक का नेता, लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव। फिर आया 1990 का साल, बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। जनता ने पहली बार परंपरागत सत्ता को ठुकराया और लालू प्रसाद यादव बने बिहार के मुख्यमंत्री। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अंग्रेजी नहीं बोलता था, लेकिन जनता की भाषण जानता था।
मंडल जाति और सत्ता। लालू यादव का शासन सिर्फ सत्ता नहीं था, सामाजिक बदलाव का दावा था। क्या था? सामाजिक बदलाव का दावा था। मंडल राजनीति पिछड़ों की भागीदारी, सदियों से दबे लोगों की आवाज। समर्थक बोले लालू ने हमें पहचान दी, आलोचक बोले विकास रुक गया। यही से बिहार की राजनीति दो हिस्सों में बट गई। कितने हिस्सों में बट गई? दो हिस्सों में बट गई। जंगल राज, विवाद और जेल यहीं से शुरू हुआ। जब दो हिस्सों में बटा तो जंगल राज, विवाद और जेल। लालू यादव का नाम जुड़ा। जंगल राज, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, मीडिया और सत्ता दोनों उनके खिलाफ हो गए। अंत में लालू यादव जेल गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जेल में रहते हुए भी लालू राजनीति के केंद्र में रहे। विरासत और सवाल। जब जेल में भी थे तो वहीं से वो राजनीति विरासत और सवाल का करना शुरू कर दिया। आज सवाल ये नहीं है कि लालू यादव अच्छे थे या बुरे, सवाल ये है क्या बिहार की राजनीति लालू के बिना वही होती जो आज दिखती है। कुछ लोग उन्हें दोष देते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, लालू यादव को नजरअंदाज करके बिहार की राजनीति समझी ही नहीं जा सकती। क्या समझे? बिहार की राजनीति समझी ही नहीं जा सकती। अगर कोई सोच ले कि लालू यादव को नजरअंदाज करके बिहार की राजनीति समझी ही नहीं जा सकती, अब फैसला आप पर है। क्या लालू यादव गरीबों की आवाज थे या बिहार के विकास में सबसे बड़ी रुकावट? कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि लालू युग के बाद नीतीश युग की कहानी भी आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो और इस कहानी से, राजनीतिक कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल आर के अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फिर कोई ऐसी ही वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी कैसे लगे, और शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक दबाइए। तो जब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।